किसी ने कहा आपको बैठने के लिए? सॉरी सर। आउट। हाँ? आउट। इंटरव्यू एक वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट टेक्निक है, मैं ऐसा कहूँगा, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ग्रो करना चाहते हो तो। और इसके लिए आपको एक बेस्ट एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि आपके रिक्वायर्ड पोस्ट के स्किल्स में अच्छा हो। और इसके लिए आप बस एक एडवर्टाइजमेंट करके डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिक्रूट करना नहीं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस पोस्ट के लिए आप जॉब ऑफर कर रहे हो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी उसमें रहे जिसे आप रिक्रूट करने वाले हो। और यहीं पर इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले मोटा मोटी जान लेते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या है। डेफिनेशन कुछ इस तरह है। बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई। इजी वर्ड्स में बताओ तो इंटरव्यूअर इंटरव्यू को कंडक्ट करता है और इंटरव्यूई इंटरव्यू को अटेंड करता है जॉब के लिए। So we can say that an interview enables the employer to determine if the candidate's skills, experience and personality fits for the job or not। यानी एक इंटरव्यू से ही पता चलता है एम्प्लॉयर को कि ये फेलो कैंडिडेट मेरे जॉब के लिए सही है या नहीं। और एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी फैक्टर। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? तो देखा जाए तो बेसिकली कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू यूज योर सेट ऑफ रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए गिवन टास्क इन ए मोर प्रोडक्टिव मैनर। और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहते हो, और ये तब भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई एम्प्लॉय हो और आप अपने करियर में फास्टली ग्रो करना चाहते हो। और क्योंकि हम इसमें इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं टाइप्स कवर नहीं कर रहा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू स्किल्स के तरफ। तो बेसिकली इंटरव्यू स्किल्स वो एबिलिटी है जिससे आप अपने थॉट्स और फैक्टर्स को इंटरव्यूअर से शेयर करते हो, ताकि आप बता सको कि क्यों आप इस जॉब के लिए मेंटली तैयार हो और क्यों आपको ये जॉब मिलनी चाहिए। एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की कि क्यों आप औरों से बेटर हो इस जॉब के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू स्किल्स के तरफ, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बिफोर द इंटरव्यू, सेकंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड लास्ट है आफ्टर द इंटरव्यू। तो पहले देख लेते हैं बिफोर इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। तो बिफोर द इंटरव्यू स्किल्स में सबसे पहले क्लीन अप योर सोशल मीडिया, यानी अपने सोशल मीडिया में से वो पूरे पोस्ट हटा दो जो किसी भी तरह से वायलेशन क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, या जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को एनी काइंड ऑफ लॉस फेस हो सकता है फ्यूचर में। नेक्स्ट इज नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, यानी खुद को बेचना आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट सेलिंग योर सेल्फ टू द कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एग्ज़ाम दिया है रिसेंटली और उसमें आपको 1000th रैंक आया है, अगर आप बोलेंगे कि आपको 1000th रैंक आया है तो सामने वाले इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे कंपटीशन का वैल्यू पता नहीं है। और अगर आप इसकी जगह कहोगे कि मेरे को 82 परसेंटाइल आया है तो उसे समझ में आ जाएगा कि आपका कैपेसिटी क्या है, और तब आपको वो ठीक से समझ पाएगा और जज कर पाएगा। नेक्स्ट, tailor your resume according to the company you are going for an interview, यानी according to the company you should change your or update your resume। इससे होता ये है कि कंपनी को जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स आप अपने रेज्यूम में ऐड कर सकते हैं, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हो तो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स किया है तो उन सारे 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको रेज्यूम में रखना नहीं है, आपको वो 3 मेन प्रोजेक्ट्स या 4-5 मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में रखना है जिससे वो कंपनी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप CSE से रिलेटेड या फिर IT से रिलेटेड कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर आपने किसी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर या डेवलपिंग में कुछ किया है तो वो प्रोजेक्ट्स के नाम उसमें दीजिए। तो इससे होता ये है कि इंटरव्यू डायरेक्ट आपका रिज्यूम देख लेगा और उसमें वो प्रोजेक्ट्स देख लेगा और उसको आइडिया आ जाएगा कि ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट, ही हैज़ द स्किल्स विच आई रिक्वायर। नेक्स्ट है डू योर रिसर्च, यानी अब इंटरव्यू से जाने पहले अपना होमवर्क करके निकलिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू को, तो सबसे पहले उसके फाउंडर्स कौन है
उसके सीईओ प्रेजेंट कौन है और इससे पहले फॉर्मर सीईओ कौन था। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मेन मिशन स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी, ये 3 जान लीजिए, क्योंकि ये 3 जानने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये कंपनी दरअसल चाहती क्या है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ दिस कंपनी। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि मेन एम इस कंपनी का क्या है, तो आप इजीली अपने मोरालिटी को उस मेन एम से कनेक्ट कर सकते हैं और उसी बात को आप इंटरव्यूअर के सामने अगर बोलेंगे तो इंटरव्यूअर आपकी बात से एम्पथाइज करने लगेगा, यानी इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ, दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर कंपनी टू। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, यानी आप अपने इंटरव्यू को प्रैक्टिस कीजिए बिफोर द इंटरव्यू। आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं या फिर किसी सीनियर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं इस बारे में। और प्रैक्टिस टेक्निकल और HR राउंड दोनों के लिए कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर तो आपके कोर रिलेटेड क्वेश्चन जो भी वो लोग पूछ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट, फॉर HR इंटरव्यू में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे और आपका साइकोलॉजी टेस्ट किया जाता है बाई डिपार्टमेंट मेंबर्स। तो आपको जानना ये है कि आपको आंसर एक कॉन्फिडेंट वे में देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, वाइल प्रैक्टिसिंग डोंट मेमोराइज योर वर्ड्स एट एनी पॉइंट, यानी अपने वर्ड्स या अपने डायलॉग्स को मेमोराइज करके जाके मत बोलिए। क्योंकि इससे होता ये है कि सामने वाले को लगेगा कि आप एक रट्टू तोते हैं, जो आप रट के आए हैं वही आप बोल रहे हैं, एंड इट्स नॉट फ्रॉम योर हार्ट एंड इट्स नॉट इंटेंशनल। दैट लीव्स अ बैड मार्क ऑन यू एंड योर कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट, रिलेट योर मॉरल्स विद द मोटिव्स ऑफ दैट कंपनी, यानी जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, पहले जानिए कि वो कंपनी का मोटिव क्या है या मोटो क्या है, और जैसे ही आप मोटो को जान लोगे, आप अपने मोरल्स को उनके साथ कनेक्ट करके इंटरव्यूअर के सामने पेश कीजिए। तो इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ, ये सामने वाला कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, उसका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही मोटो या मोरालिटी है विच ही विल नेवर गोना क्रॉस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रिपेयर फॉर योर व्हाट, वाई एंड हाउ। व्हाट से मेरा क्या मतलब, वाई से मेरा क्या मतलब और हाउ से मेरा क्या मतलब, जानते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अलविदा, बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। चलिए एक स्किलफुल नेशन बने। हैव अ ग्रेट डे।